हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मित्तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ये वीडियो ऐसे ही आपसे बातचीत करने के लिए है कि क्या अपडेट है, क्या चल रहा है, वेटिंग फॉर रिजल्ट पीरियड में आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में। कि अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, आपने एक डिसाइड तो कर ही लिया होगा। अभी भी ऐसे बच्चे तो नहीं होंगे कि अभी भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है आपसे कि यार कुछ ना कुछ करो, ठीक है, कुछ ना कुछ करो। बस मैं नहीं चाहता कि आप पूरा का पूरा टाइम पूरा वेस्ट कर दें, ठीक है। बहुत लंबा टाइम है, मिलता नहीं है फिर। मैं बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी बच्चों को बहुत टेंस सिचुएशंस में देखा है। बिकॉज ऑफ 15 डेज, बिकॉज ऑफ 30 डेज, उनको वो थोड़े दिन कम पड़ते हैं, तो वो टाइम एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। पढ़ाई आप क्या ही कर लोगे, 10 घंटे, 11 घंटे, बोलने के लिए 12 घंटे, उससे ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ सकते। तो बढ़ता नहीं है, कवर अप नहीं कर पाते आप। और फिर क्या होता है कि फिर जो लोग करते ही हैं शॉर्टकट्स, सर इसमें से इम्पोर्टेंट बता दो, कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट बता दो, हम उतना ही पढ़ के जाएंगे। फिर ये सब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ेस होने लगते हैं, जो कि मुझे एज ए टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। न मैं किसी को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में सपोर्ट करता हूँ, बहुत क्लियर है। और मुझे इसीलिए काफ़ी बच्चे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं वो चीज़ें उनको नहीं दे पाता हूँ और वो चीज़ें ही वायरल होती हैं। इसलिए मैं कभी, मेरा कोई वीडियो वायरल नहीं गया है कि मैं वैसी हरकतें कभी करता नहीं हूँ। और वो बहुत कॉन्शियस डिसीजन था मेरा, और मैं आज तक 11-12 साल हो गए हैं और आई एम स्टिक टू इट। मैं कभी प्रेशर में नहीं आता। काफ़ी टीचर्स प्रेशर में आके काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, या बाकी टीचर्स कर रहे हैं तो कंपटीशन की वजह से काफ़ी लोग करते हैं, पर मुझे कभी भी वो प्रेशर फील नहीं हुआ। मेरी ऑडियंस क्या है और मैं कैसी ऑडियंस चाहता हूँ, ये मेरा बहुत क्लियर है। वैसी टाइप की ऑडियंस मुझे चाहिए ही नहीं, मैं बहुत क्लियर हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार समय पे आपको एक डिसीजन लेना होगा। ये बिल्कुल टफ डिसीजन है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इतना ईजी डिसीजन है, आप ले क्यों नहीं पा रहे हो। ये काफ़ी टफ डिसीजन होता है, क्योंकि आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपके पेपर्स कैसे गए हैं, कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्या चेकिंग होगी। बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। आई एम वेरी अवेयर ऑफ दैट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है आप बहुत आसान सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टफ तो है, बट उसका रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा है। आप ये नहीं देख रहे, काफ़ी बच्चे ना रिवॉर्ड नहीं देख रहे कि उसका उतना रिवॉर्ड भी है। अगर आपका ग्रुप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कोई भी एक ग्रुप दे चुका है, अब उसको दूसरा ग्रुप अगर देना है, सपोज वो पास हो गया और उसको अब जो दूसरा ग्रुप बचा हुआ है वो ग्रुप उसको अपीयर करना है। पर फरवरी 25 यानी कि 1 मार्च से अगर आप कोई नया ग्रुप स्टार्ट करते हो, भले ही उसमें 3 सब्जेक्ट हो, स्टिल वो बहुत मुश्किल है। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने में 3 सब्जेक्ट भी थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि एक ना एक सब्जेक्ट उसमें लेंदी है। आप एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस का ले लो, टैक्स काफ़ी लेंदी है, उसमें समय लगता है। किसी के भी वीडियो लेक्चर्स उठा के आप देख लो, 200, 250, 280, 300 इस लेवल के वीडियो लेक्चर्स आपको दिखेंगे। और प्लस जो आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर रिटर्न है। फिर आप प्रोफेशनल में देख लो, प्रोफेशनल में भी काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, CRVI, IBC, सब बहुत नए सब्जेक्ट्स हैं। आपने कभी उस टाइप का कुछ पढ़ा नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिवॉर्ड भी है उतना अच्छा, क्योंकि अगर आज कोई बच्चा स्टार्ट कर दे, कोई भी बच्चा कोई भी एक सब्जेक्ट भी पूरा निपटा दे, तो उसको वो रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ रिवीजन का है। आई एम वेरी श्योर कि आप किसी न किसी तरह से प्रिपरेशन कर लोगे। 80% प्रिपरेशन स्टिल हो जाती है, वो 20% एक तो हो नहीं पाती, दूसरा रिविजन्स के लिए टाइम नहीं बचता। और अब तो बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है कि रिवीजन नहीं तो कुछ भी याद नहीं आता,
फिर आप कुछ भी वहाँ पे लिख के आ जाते हो, एवरेज लैंग्वेज लिख के आते हो और आपको एवरेज मार्क्स ही मिलते हैं, और वो 40 का स्वीट स्पॉट क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। ये आज मैं ये अच्छा एक चीज़ हो गई है कि अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। सीनियर्स जो भी हैं वो खुल के चीज़ें बता रहे हैं। सोशल मीडिया का इन जनरल काफ़ी ये फ़ायदा है, अवेयरनेस काफ़ी अच्छा है कि अब जनरल आंसर्स लिख के काम बनता नहीं है, थोड़ा आपको टेक्निकल लिखना पड़ता है, और टेक्निकल लिखने के लिए रिविजन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सफिशिएंट टाइम रिविजन के लिए रहना बहुत ज़रूरी है, और वो ही आपको नहीं मिलेगा। यही जो 15, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन ये जो अभी हैं, यही दिन आपको आगे कम पड़ेंगे, और फिर आप वो रिग्रेट करोगे ही। हमने मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अब देख लिए हैं जो बाद में पछताते हैं, हमको बाद में आके बोलते हैं कि हाँ यार सर आपने सही बोला था, आपने वीडियो भी डाला था। क्योंकि हम तो डायरेक्ट, मैं तो सीधे मना कर देता हूँ, मतलब शॉर्टकट्स में बताता नहीं हूँ कि सर मेरे पास इतना समय है, अब मैं कैसे करूँ, नहीं पता मुझे, मैं सीधे बोल देता हूँ नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता CAFM आप कम समय में कैसे करोगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली प्रिपरेशन मैं बताता ही नहीं हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि CAFM भी बहुत लेंदी है, या टैक्स ग्रुप 2 में काफ़ी लेंदी है, तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। एटलीस्ट टैक्स सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो, ठीक है। मेरा कोई उसमें सब्जेक्ट नहीं है, टैक्स सब्जेक्ट मेरा नहीं है। आपको अगर लग रहा होगा कि सर लेक्चर्स बेच रहे हैं, तो ठीक है, ऐसा कोई चीज़ है नहीं। आप मेरे सब्जेक्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, आई एम स्टिल हैप्पी कि आप टैक्स स्टार्ट कर दो, क्योंकि टैक्स ही सबसे लेंदी है। टैक्स अगर आज आपका स्टार्ट हो जाता है तो वो समय पे कंप्लीट हो जाएगा, आपको खुद की प्रैक्टिस करने के लिए समय मिलेगा। आप फाइनल में भले CRVI, IBC कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, बट स्टार्ट कर दो, मैं बता रहा हूँ, वेस्ट नहीं होता, वो वेस्ट नहीं होता। काफ़ी बच्चों को लगता है वेस्ट होता है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। पहले ही आप बात कर लो वैलिडिटीज़ के बारे में, व्यूज़ की लिमिट्स के बारे में समझ लो। सही जगह से, सही टीचर से अगर आप पढ़ते हो और आप अच्छे से कर लेते हो, मुझे लगता है आपका बहुत बेनिफिट होता है। लेक्चर्स देखने का जो एक मिनिमम टाइम होता है वो आपका अभी यूज़ हो जाएगा, फिर आगे चल के ना आप थोड़ा सा रिविजन करके भी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेते हो, कम टाइम लगता है आपको। तो ठीक है, यही मैथ्स मुझे कहना है कि यार कुछ ना कुछ करो, बैठो मत, क्योंकि पढ़ाई नेवर एंडिंग है, ये सबको पता है, पर उस पर कोई काम नहीं करता। तो काम करो, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट एक आध कवर अप कर लो, एक आध 2 सब्जेक्ट कवर कर लो, तो वो आपको आगे उतना उसका एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा, और आपको ये डेफिनेटली लगेगा कि ये वर्थ था। आए ख्याल में? ये सब सर्टिफिकेट कोर्सेज ये वो, मैं मतलब आपकी मासूमियत पे मुझे थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि यार कितने मासूम बच्चे हैं, मतलब उनको कुछ भी बोल दो, वो टीचर पे इतना ब्लाइंड फेथ दिखा देते हैं कि मुझे भी बहुत अजीब लगता है कभी कभी। लोग बेसिक सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हैं, मतलब इट इज़ एज इफ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग का कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है। अरे जब मैं कह रहा हूँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आई एम एक्सपर्ट इन अकाउंट्स, आई एम एक्सपर्ट इन ऑडिट, आई एम एक्सपर्ट इन टैक्सेशन, मुझे कोई सर्टिफिकेट कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आपका रेज्यूमे में अगर CA लिखा है, नो सर्टिफिकेट कोर्स कैन एलिवेट द इफेक्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। तो आप ये समझो बात को, जब आप कंपनी सेक्रेटरी लिख रहे हो, आपको कंपनी लॉ में कोई सर्टिफिकेट कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कैपिटल मार्केट्स में कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एक्सपर्ट। जब आप CS लिख देते हो, इट इज़ अबाउट दैट सर्टिफिकेट्स। आप समझो ये बात, ये कितनी बेसिक बात है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर आपने भी तो किए हैं। अबे मैं CA हूँ, हमारे इसमें कैपिटल मार्केट्स उतना डेप्थ में नहीं है। CA कोर्स में अकाउंट्स पूरा डेप्थ में है, ऑडिट पूरा डेप्थ में है, टैक्सेशन पूरा डेप्थ में है, GST डेप्थ में है, लेकिन कैपिटल मार्केट्स है ही नहीं। सिर्फ ICDR और एक आधी प्रोविजंस, एक ही रेगुलेशंस है। हमारे इसमें लॉ जो सेबी रेगुलेशंस हैं वो है ही नहीं CA कोर्स में। इसीलिए मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ख्याल में। तो मेरा सिचुएशन काफ़ी अलग है। ब्लाइंडली आप
चीज़ों को कंपेयर करते हो, यही आपकी प्रॉब्लम है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी। जनरलाइज्ड सर्टिफिकेट कोर्सेस मुझे नहीं लगता आपके रेज्यूमे में वैल्यू ऐड करेगी, क्योंकि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हो तो इट मे हेल्प। अब प्रॉब्लम मुझे उसी में है कि आपने अभी से आपके माइंड में घुसा हुआ है कि आप शायद न बन पाओ, तो चलो मैं कर लेता हूँ एज अ बैकअप प्लान। आप सोच रहे हो, मुझे उस पर ही मतलब गुस्सा आता है कि आपकी सोच वहाँ गई क्यों, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो। आपके पूरे एफर्ट्स इसीलिए वो हो जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फोकस रखो, एक ही चीज़ में फोकस करो, उसी में पूरा दिमाग लगाओ, पूरे एफर्ट्स लगाओ। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। काफ़ी बच्चे क्योंकि इतने फैल रहे हैं, इतनी सारी फालतू चीज़ें कर रहे हैं, उनको जो मेन कोर्स है उसके लिए टाइम नहीं मिलता, और वो कभी मानेंगे नहीं कि उनके एफर्ट्स थोड़े कम पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। काफ़ी जेन्युइन रीजंस भी होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये है सब। काफ़ी लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं सबके लाइफ में, और उसके वजह से कुछ डिले हो रहा है, दैन इट्स ओके, क्योंकि आपके कंट्रोल में भी नहीं है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो हो जाता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके चॉइसेस के वजह से जब आपका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आप मल्टीपल कोर्सेज कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, और आपका जो फोकस है वो कंपनी सेक्रेटरी पे उतना नहीं है, तो इसीलिए वो अटेम्प्ट लोग देते हैं, अटेम्प्ट्स स्किप करते हैं बिकॉज ऑफ LLB कोर्स, LLB और BCom और काफ़ी कोर्सेज में डेट्स कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, और मैंने देखा है 99.99% टाइम्स CS का ही अटेम्प्ट पोस्टपोन किया जाता है, और वो प्रॉब्लम CS में ही होती है, और 3-3, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट LLB की वजह से लोगों ने पोस्टपोन किए हुए हैं। तो LLB तो बन जाते हैं पर कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन पाते, फिर वो स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या उनको छोड़ने के ख्याल आ जाते हैं क्योंकि वो हो नहीं पाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फोकस रखो, एक ही चीज़ करो, टाइम को पूरा यूटिलाइज करो। ये जो वेटिंग फॉर रिजल्ट टाइप्स की ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको मिस आउट नहीं करना है। इनको जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़नी है, जो लोग प्रोफेशनल अटेम्प्ट दे चुके हैं वो लोग अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कितना अच्छा टाइम है, सोचो। आपको नॉर्मली तो टाइम मिलता ही नहीं है। फ्री माइंड से जो एक अपने आप पे जो आपको एक काम करना है, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, इंग्लिश स्पीकिंग पे आपको काम करना है, आपको जो रियल लाइफ का जो नॉलेज है, कॉम्प्लायंस कैलेंडर्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो जो एक अच्छे से पढ़ने के, इंटरप्रिटेशन करने की जो अभी आपके पास जो समय है वो आपको कभी नहीं मिलता, तो वो यूज़ करो। जितने भी बच्चे प्रोफेशनल बोथ ग्रुप दे चुके हैं, जिनके पास कुछ खास करने के लिए अभी नहीं है, प्लीज़ रियल लाइफ की चीज़ें पढ़ो, सारे फॉर्मेट्स देख लो, सारे कॉम्प्लायंस कैलेंडर्स देख लो, सारे लॉ को मिक्स करके एक कंपनी के एंगल से पूरी चीज़ें आप खुद बनाओ। आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी डेप्थ है, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और वो नॉलेज आपको बहुत काम आएगा, ट्रेनिंग में भी काम आएगा, आपको इंटरव्यू में भी आगे बहुत काम आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत हार्डवर्क है जो काफ़ी बच्चों को करना है, और ये सब आपसे एक्सपेक्टेड है। आप नहीं बोल सकते कि ये सब नहीं था हमारे एग्ज़ाम में, हमने ये सब नहीं पढ़ा। कॉम्प्लायंस पूरा आपको आना चाहिए। कोई भी टाइप की कंपनी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, अलग अलग जो भी लॉज उन पे अप्लाई होते हैं, वो सब के कॉम्प्लायंसेस आपको पता होने चाहिए, और जो भी मेजर प्रोसेसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन है उनकी सब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो आपको अलग से बाद में ही लेनी पड़ती है। तो वो समय प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए है भी। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कीजिए, और क्या आप कर रहे हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। थोड़ा सा मुझे नॉलेज होना चाहिए कि आप लोग क्या डिसाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो भी है, मैं किसी को कुछ आजकल बोलता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा डांटता वाटता नहीं हूँ, ठीक है। डांट फटकार से कुछ होता है नहीं, आपकी वो उम्र रही नहीं है कि आप किसी टीचर से आप डरो। तो इसीलिए खुल के आप बता सकते हो कि आप क्या प्लान कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में हम डिस्कशंस कर सकते हैं कि क्या आप कर सकते हैं, या क्या आप कर रहे हो, सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जो भी है। मेरा जो भी ओपिनियन होगा, बिना डरे मैं आपको चीज़ें बता दूंगा, आपको पसंद आए या ना आए, और मुझे उसकी परवाह कभी रहती नहीं है। तो थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो बेटर होगा। आपको हो सकता है कुछ नई चीज़ पता चले, आप बेटर कुछ चीज़ें कर पाओ, ठीक है। यही उम्मीद से ये सब वीडियोस बनाए जाते हैं।
ठीक है, तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इस टॉपिक के बारे में सोचें, क्योंकि काफ़ी बच्चे सोच ही नहीं रहे। मैं चाहता हूँ आप सोचो, उस पर एक थॉट दो, ताकि कुछ ना कुछ अच्छा फ्रूटफुल आप कर पाओ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।